ईमान रखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी का खौफ नहीं। आपने अपने सामने बड़े बड़े खौफ के बुत टूटते हुए देखे हैं। आपने देखा है कि कैसे हैदराबाद के अंदर तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर चलना मुश्किल होता था। तहरीक इंसाफ के कारकुन को निशाना बनाया जाता था, लेकिन बाकी पाकिस्तान की तरह आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सारे का सारा पाकिस्तान इस कलमा हक के साथ इमरान खान के साथ जुड़ता चला जा रहा है। और जो कल तक आपको धमकियां देते थे, आज वो आपसे इंतजार करते हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्त दूर नहीं है। मुझे यकीन है कि जो लोग मुकामी हुकूमत का इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें तहरीक इंसाफ को जो कामयाबी हासिल होगी, ये पहले आज तक कभी नहीं हुई। मुझे यकीन है इस बात का। लेकिन ये कामयाबी तो इंशाल्लाह, मुझे इसमें कोई शक नहीं। ये जैसा मैं कह रहा था कि ये कामयाबी तो इंशाल्लाह हासिल होगी। ये इंशाल्लाह कामयाबी तो हासिल होगी, लेकिन ये निज़ाम जिसके तहत ये इलेक्शन होने वाला है, ये निज़ाम ही फरसूदा है। जो मुकामी हुकूमत को इख्तियारात हासिल हैं सिंध के मुकामी हुकूमत के कानून के तहत, यहाँ पर मसला ये है कि जितना जज्बा, जितना जोश इस हॉल के अंदर मौजूद है, ये हॉल उससे छोटा पड़ गया है। तहरीक इंसाफ ये है क्यों, ये क्या वजह है? तहरीक इंसाफ ये है क्यों, ये क्या वजह है कि ये मुकामी हुकूमत का निज़ाम पूरा सिंध के अंदर जो है, इसमें कोई इख्तियारात अवाम के पास मुंतकिल ही नहीं होते। मुकामी हुकूमत का निज़ाम इसलिए बनाते हैं, ये समझने की बात है आपके लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक खानदान की हुक्मरानी हो।
चाहते हैं कि तमाम इख्तियारात, तमाम वसाइल एक खानदान के पास हो। उसके बाद सिंध का जो भी शहरी हो, चाहे वो शहरी इलाके से हो या वो देही इलाके से हो, चाहे वो हैदराबाद का हो या वो लाड़काने का हो, उसको अगर कॉलेज में दाखला चाहिए तो इनके पास पर्ची के लिए आए। उसको नौकरी चाहिए तो इनके पास पर्ची के लिए आए। उसको अपनी नौकरी के अंदर तबादला चाहिए तो इनके पास पर्ची के लिए आए। गली बनानी है तो इनकी मरहूने मिन्नत। आपके लिए सड़क बननी है तो इनकी खिदमत करें। तहरीक इंसाफ ये समझती है, इमरान खान इस बात पर यकीन रखते हैं, मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि ये मुल्क उतना ही आपका है जितना इमरान खान और असद उमर का मुल्क है। इसके वसाइल के ऊपर जितना किसी और का है। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनी, तमाम इख्तियारात जो है वो निचली सतह तक दे दिए गए, गांव की सतह तक इख्तियारात हैं। इसलिए वहां पर देख रहे हैं स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, बुनियादी सेहत के मराकज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बगैर रिश्वत दिए लोगों को नौकरी मिल रही है, तालीम मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब सिंध के अंदर भी हुक्मरानी एक खानदान की नहीं, सिंध के अवाम हुक्मरानी करेंगे सूबे के ऊपर। ये जद्दोजहद जो है, ये जद्दोजहद सिर्फ एक सियासी पार्टी के लिए नहीं है, ये जद्दोजहद एक नए निज़ाम के लिए है। एक ऐसा निज़ाम जिसमें खौफ सिर्फ अल्लाह का हो और जिसमें इख्तियार अवाम के हाथ में हो। इस निज़ाम के लिए लड़ाई हो रही है, ये ऐसे निज़ाम की लड़ाई हो रही है, ऐसे निज़ाम के लिए जद्दोजहद हो रही है जिसमें रंग, नस्ल, जुबान में तफरीक नहीं है। इस सूबे ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है, इस शहर ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। लोगों में नफरतें पैदा की गई, आपस में तफर्रुका डाला गया, लोगों की लड़ाइयाँ कराई गई, लोगों के घर घर से लाशें उठी हैं सिर्फ सियासत के लिए। लोगों ने अपनी जानें दे दी, लेकिन हैदराबाद में साफ पीने का पानी नहीं आया। हैदराबाद के अंदर निकासी आपका निज़ाम नहीं आया। हैदराबाद के अंदर मौजूद जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं आया। हैदराबाद के अंदर नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, हैदराबाद के अंदर नए अस्पताल नहीं बने, क्योंकि ये सारी की सारी सियासत जो होती रही है, ये सियासत होती रही है आपके, मेरे, हमारे बच्चों के लिए नहीं। ये सियासत के नतीजे में सरे में महल बन गए, सरे के महल बन गए। स्विट्जरलैंड के बैंकों में डायमंड के हीरे के नेकलेस मिल गए, दुबई में टावर खड़े हो गए, लंदन में अरबों रुपए के फ्लैट बन गए, लेकिन नहीं बना तो हैदराबाद के लिए अच्छी सड़कें नहीं बनी, नहीं बना तो साफ पानी के निज़ाम नहीं बना, नहीं बना तो पाकिस्तान के नौजवान के लिए रोजगार के मौके नहीं बने। ये जद्दोजहद अब आखिरी मराइल में है, ये जद्दोजहद अपने आखिरी मराइल में है। 2 मिनट के लिए इंशाअल्लाह ताला
हमसे पूछते थे नया पाकिस्तान कहाँ है? कब आपने आखिरी दफा देखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान के लीडर से सवाल करे कि क्या आप हमें अफगानिस्तान की जंग के लिए अंडे दोगे? और एक दलेर लीडर ने क्या जवाब दिया? एब्सोल्युटली नो। ये सुन लो जो बाइडेन, ये हैदराबाद के अवाम का तुम्हें जवाब है, एब्सोल्युटली। अच्छा यार, ये इससे एक सेकंड मुझे इम्पोर्टेड हुकूमत से याद आ गया। इम्पोर्टेड हुकूमत से याद आ गया। डॉक्टर साहब को भी लगता है वही याद आ गया। मुझे ये बताओ कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मजलूम इंसान कौन है? उस बेचारे को डीजल बिल्कुल भी मजलूम नहीं है। डीजल ने चेरी ब्लॉसम को ऐसी कुर्सी पे बिठाया है, उसको समझ नहीं आ रही निकलूं कैसे यहां से। ना उसको अभी तक ये समझ में आई है कि उसको क्यों बिठा दिया उधर। ना चेरी ब्लॉसम को समझ में आ रही है किसने बिठा दिया। ना उसको ये पता चल रहा है कि कब तक के लिए बिठाया है। चेरी ब्लॉसम, आपके लिए खुशखबरी है। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। इस वजारत उस्मा की कुर्सी पर बैठकर आप जिस इस्तराब में मुब्तला हैं, उससे आपकी जान छूटने वाली है। आपकी हुकूमत का खात्मा होने जा रहा है। सुनो, अगर तुम हैदराबाद में खड़े होके इतनी ऊंची आवाज में ये नारे लगाओगे तो उन बेचारों की जो कांपे टांगेंगी उसका क्या बनेगा? आपने अपने सामने पहले खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान और एएनपी का सूरज गुरूब होते हुए देखा। अब आपने अपने सामने पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की सियासत दफन होते हुए देखी है। आपने देखा है कि किस तरीके से कराची में बल्ले ने पतंग काट के रख दी। अब अगली बारी है हैदराबाद की। बल्ला हैदराबाद आ रहा है। बल्ला हैदराबाद से चलेगा। बदील भी जाएगा, दादू भी जाएगा, लड़काना भी जाएगा, सखर भी जाएगा, गोडकी भी जाएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द जनरल इलेक्शन होगा और पूरे सिंध में बल्ला ही बल्ला नजर आएगा।